Morning, students. This is agriculture economics class. Our today's topic is market structure and price determination. आज हम पढ़ेंगे मार्केट के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन 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 पार्ट्स में क्लासिफाइड है मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट इज द प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होती है उसके बारे में. मार्केट की अगर हम बात करें so in words of Carnot, a French economists understand by the term market not any particular marketplace in which things are bought and sold, but the whole of any region in which the buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the price of the same goods tends to equality easily and quickly. कॉर्नोट जो थे उन्होंने बताया कि इकोनॉमिस्ट के हिसाब से मार्केट वो एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता है जहाँ पे चीजें बेची या खरीदी जा सकती हैं. ये उस एरिया को बोला जाता है मार्केट जिसमें हम फ्रीली जो मार्केट बायर्स एंड सेलर्स है वो इक्वल प्राइस से अपना जो चीज है उसको बेच सकते हैं, जहाँ पे प्राइस में इक्वालिटी होनी जरूरी है. तो दिस द एसेंशियल्स ऑफ द मार्केट आर. अब मार्केट में क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए. बता रही हूँ. पहला तो कमोडिटी होनी चाहिए जिसको हमें बेचना है. दूसरा बायर्स एंड सेलर्स होने जरूरी हैं. तीसरा एक पर्टिकुलर रीजन में कंट्री में वो जगह होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे प्राइस. और दूसरी चीज प्राइसेस जो है वो सब जगह पे उस चीज के लिए सेम होना चाहिए, तभी वो मार्केट कहलाएगी. इनके हिसाब से जैसे हमने अभी पढ़ा है उनके हिसाब से मार्केट वही प्लेस होती है ना जहाँ पे आप इजीली अपनी चीज को खरीद या बेच सकते हैं, जहाँ पे आपको आजादी होती है अपने हिसाब से प्राइस सेट करने की, अपने हिसाब से बेचने की चीजों को. तो ये होता है हमारा मार्केट. हाँ जी. और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. द मार्केट जो है वो मार्केटस वर्ड जो लैटिन वर्ड है वहां से आया है, जिसका मतलब होता है मर्चेंडाइज या फिर ट्रेड. मार्केट जो है वो ट्रेड लैटिन वर्ड के मार्केटस से बना है जिसका मतलब होता है ट्रेड. और इसकी डेफिनेशंस जो है वो है अ मार्केट इज एनी प्लेस वेयर द सेलर्स ऑफ द पर्टिकुलर गुड और सर्विस कैन मीट विद द बायर्स ऑफ द गुड एंड सर्विस where there is a potential for a transaction to take place. The buyers must have something they can offer in exchange for there to be a potential transaction. मतलब उनके पास कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज होती है जिसको वो बेचना चाहते हैं और उसके बदले में उनको क्या पैसा मिलता है. A market is a sphere within which price determining forces operate. ये एक ऐसा स्फीयर है जहां पे प्राइस डिटरमाइनिंग फोर्सेस जो है वो एक्ट करते हैं. A market is the area within which the forces of demand and supply coverage to establish a single price. तो ये होती है मार्केट. Essentials of a market. अब मार्केट में क्या क्या चीजें जो है वो जरूरी होती है.
पहला कंपोनेंट जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गुड और कमोडिटी। ठीक है, अगर कोई चीज रहेगी उसको ही बेचेंगे, ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे उसके, अब बेचेंगे क्या? तो एक चीज, एक कमोडिटी हमारे पास होनी चाहिए जिसके बदले में हम हमारे पास ट्रांजेक्शन जो है हमें मिल सके, तो एक कमोडिटी प्रेजेंट होनी जरूरी है। दूसरी चीज, सेकंड कंपोनेंट इज बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स का भी जरूरी है होना, सेलर का भी जरूरी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने के लिए भी कोई होना चाहिए और उस कमोडिटी को बेचने के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए, जिसको हम सेलर बोलेंगे बेचने वाले को, और ट्रांजैक्शन करने वाले को क्या बोलेंगे? बायर बोलेंगे। देन फोर्थ इज द बिजनेस रिलेशनशिप, और या फिर इंटरकोर्स बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स। ठीक है जी, अब उनके पास भी एक बेचने का तरीका होना चाहिए, उनसे कोई खरीदेगा भी चीज तभी फायदा है, तो एक अच्छा बिजनेस सेटअप जो है उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट इज demarcation of an area such as place, region, country or the whole world। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कमोडिटी मिल रही है, कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई रीजन, कोई कंट्री, या फिर पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे कोई चीज मिल रही है, उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। आगे हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर जो है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कुछ उसका कुछ डायमेंशन होता है, उसका कोई शेप, कोई साइज, कोई क्लासिफिकेशन, कोई डिजाइन होता है, जहाँ पे हम अपना जो पर्पस है हमारा उसको परफॉर्म करते हैं। अब इसको डिवाइड किया गया है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट्स में। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट्स। परफेक्ट मार्केट्स होती हैं, कंपटीशन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इसके फीचर्स जो है वो है, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। All the buyers and sellers in the markets have perfect knowledge of demand, supply and prices। उनको पूरी तरीके से पता रहता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, उनको क्या सप्लाई करना है और उनका क्या प्राइस का जो तरीका है वो होना चाहिए, कैसे वो प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए निश्चित करते हैं उसका उनको अच्छे से अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि प्राइस भी ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं रख दिया जाता है। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, बाइंग ऑफ द गुड्स, रॉ मटेरियल्स, उसके हिसाब से प्राइस जो है निश्चित किया जाता है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो उस सब चीजों का हिसाब जो है उनको होना चाहिए। Prices at any one time are uniform over a geographical area, plus or minus the cost of getting supplies from surplus to deficient area। मतलब एक जगह पे जैसे एमआरपी होता है ना, वो पर्टिकुलर रीजन का सेम ही रहेगा ना एमआरपी। कोई एमआरपी ज्यादा तो नहीं लगा के दे रहा, जैसे लेज है वो सब जगह 20 का ही मिलेगा, कुरकुरे है वो 20 का ही मिल रहा है बड़ा पैकेट, 10 में ही मिलेगा, उससे छोटा पैकेट 5 में ही मिलेगा। तो बेसिकली एक रीजन के जो प्राइसेस होते हैं वो यूनिफॉर्म ही रहते हैं। खुली चीज का भले एक आधा रुपए का फर्क हो, बट बाकी का जो होता है वो सेम ही रहता है, तो प्राइसेस भी यूनिफॉर्म होने चाहिए होते हैं परफेक्ट मार्केट में। द प्राइसेस आर यूनिफॉर्म एट एनी वन प्लेस, वही चीज इन्होंने दोबारा से बता दी। Next is the prices of different forms of products are uniform, plus minus the cost of converting the product from one form to another। मतलब वही कि उसमें प्लस माइनस किसकी वजह से होता है कि कैसे प्रोडक्ट बना कैसे है, उसके हिसाब से उसमें
बढ़ाया जा या घटाया जाता है प्राइसेस को डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसे चीज तैयार हुई है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट आ गया imperfect markets. The markets in which the conditions of the perfect competition are lacking are characterized as imperfect markets. There are different types of imperfect markets. मतलब क्या है, परफेक्ट मार्केट से जिनके करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं उनको हम बोल देते हैं इम्परफेक्ट मार्केट्स। जैसे कि प्राइस अपनी मर्जी से घटाया बढ़ाया जाता है, ठीक है जी, कुछ नहीं देखा जाता है, बायर्स और सेलर्स प्रॉपर नहीं होते हैं, या तो बायर्स की कमी रहेगी या तो सेलर्स की कमी रहेगी, ठीक है जी। कोई कमोडिटी जो है अच्छे से ढंग से प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ही दो नंबर की चीजें की दी जा रही है, दैट इज द इम्परफेक्ट मार्केट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं होते, लोगों को नॉलेज नहीं है, लाइसेंसेस नहीं है प्रॉपरली, वो होती है इम्परफेक्ट मार्केट्स। अब ये भी फर्दर डिवाइडेड है, मोनोपोली मार्केट है, नंबर वन इज monopoly is a market situation in which there is only one seller of a commodity. He exercises sole control over the quantity or price of the commodity. In this market, the price of commodity is generally higher than in other markets. Indian farmers operate in monopoly market where when purchasing electricity for irrigation, where there's only on buyer of a product of the market is termed as monopsony market. मतलब मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे सिर्फ एक ही सेलर होता है और अपनी मर्जी से वो प्राइसेस जो है तय करता है। जैसे कि फार्मर्स के एग्जांपल ले लीजिए, फार्मर्स को गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हाई रेट्स पे देती है फॉर द इरिगेशन पर्पस, जबकि वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज से ना, तो वो क्या होता है, मोनोपोली मार्केट होती है। मतलब एक चीज है, उसका एक ही बंदा बेच रहा है, कोई अपनी पर्सनल तो नहीं बिजली बेच रहा है ना, गवर्नमेंट के अंडर ही आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक मोनोपोली एक ही सेलर है, गवर्नमेंट ही सेलर है, ठीक है। पर जहाँ पे मतलब बायर बहुत एक होता है और सेलर्स बहुत सारे होते हैं, उसको मोनोसनी मार्केट बोलते हैं, मोनोपसनी मार्केट बोलते हैं। Next is the duopoly market. Duopoly market is the one which has only two sellers of the commodity. They may mutually agree to charge a common price which is higher than the hypothetical price in a common market. The market situation in where there are two buyers of the commodity known as duopoly market. इसमें ये बोल रहे हैं ड्यूपली मार्केट जो होती है इसमें दो सेलर्स होते हैं और उनके प्राइसेस हायर होते हैं देन द कॉमन मार्केट, जहां पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, वहां से इनके प्राइसेस जो है वो हायर होते हैं। वो आपस में डिसाइड करके ही दोनों के दोनों ये प्राइसेस रखते हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए। वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना प्राइस रखेंगे इस कमोडिटी का, उन दोनों का प्राइस सेम होता है बट हाई होता है देन द कॉमन मार्केट। और जहाँ पे दो बायर्स होते हैं एक सिमिलर कमोडिटी के, वो उसको बोलते हैं ड्यूपसनी मार्केट। Next is oligopoly market, a market in which there are more than two sellers, but still a few sellers of the commodity is termed as oligopoly market. Sorry. मतलब कि दो से ज्यादा सेलर्स होते हैं बट फिर भी कम ही होते हैं कॉमन मार्केट से एक कमोडिटी की, ठीक है, उसको बोलते हैं ओलिगोपॉली मार्केट। मार्केट हैविंग फ्यू और मोर बायर्स इज नोन एज ओलिगोपॉली मार्केट। ओलिगोपसोनी
लिगोपसोनी लिखना था भाई, इन्होंने गलत लिख दिया। लिगोपसोनी मार्केट बोलते हैं जहाँ पे 2 से ज्यादा बायर्स होते हैं बट फिर भी कम होते हैं। Next is the monopolistic competition. When a large number of sellers deal in heterogeneous and differentiated form of commodity, the situation is called monopolistic competition. The different is made conspicuous by different trademarks on the product. Different prices prevail for the same basic product. Example, monopolistic competition faced by farmers may be drawn from input market. For example, they have to choose between various makes of insecticides, pumpsets, fertilizers and equipments. जैसे monopolistic competition वो होता है जहाँ पे गुड जो है वो एक ही है पर उस पे ट्रेडमार्क जो है वो अलग अलग होते हैं। बेसिक जो चीज है वो एक ही है पर ट्रेडमार्क जो है अलग अलग होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे कि ट्रैक्टर्स की कंपनी है, ट्रैक्टर सेम होते हैं सबके पास, अलग अलग हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर्स रहेंगे दोनों ट्रेडमार्क्स के पास, पर उनकी जो कंपनी होगी वो अलग अलग होगी। जैसे ये हो गया हमारा सोनालिका हो गया, महिंद्रा हो गया, ब्रीथ हो गया, ये सारे है तो ट्रैक्टर्स के ब्रांड ही, बट स्टिल उनके जो कमोडिटी ट्रैक्टर ही है पर ट्रेडमार्क जो है वो डिफरेंस है। थोड़ी बहुत एक्सेसरीज में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी बहुत लुक में डिफरेंस आ जाता है, पर चीज क्या है, ट्रैक्टर ही है ना बेसिकली। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है फार्मर्स के में इक्विपमेंट्स को लेके देखा जाता है। आगे हम बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। Price is determined the interaction of the forces of demand and supply. जो प्राइस है वो किससे घटता या बढ़ता है, वो घटता या बढ़ता है जितनी डिमांड होती है और सप्लाई होती है। अगर सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस जो है वो कम हो जाता है, अगर डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस जो है वो राइज हो जाता है। Equilibrium price is established at the level at which demand curve intersects the supply curve. जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आके इंटरसेक्ट हो जाती है वहां पे प्राइस में इक्विलिब्रियम आ जाता है। और एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई, मतलब जब डिमांड भी उतनी ही हो और क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है वो भी उतनी ही हो, वहां पे जाके प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अदरवाइज या तो प्राइस कम हो जाता है या तो फिर प्राइस बढ़ जाता है। At the quantity demanded is equal to the quantity supplied. At any price higher than the equilibrium price, the quantity supplied will exceed the quantity demanded. Competition between sellers will force the price down to the equilibrium level. जो कंपटीशन है सेलर्स का वो उसको इक्विलिब्रियम लेवल पे लेके आता है। Similarly, at any price lower the equilibrium one, the quantity demanded will be greater. Buyers will push the price up to the equilibrium level. मतलब जो बायर्स हैं वो प्राइस को इक्विलिब्रियम लेवल तक लेके आते हैं। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है सिर्फ, not in the case of imperfect.
Price determination. Having studied the demand and supply, we know that market demand curve जो है वो horizontal होती है, summation of the individual demand curves. And similarly, the horizontal summation of the individual supply curves become market supply curve. अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस तो हमने पढ़ लिया है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे, ठीक है जी। दूसरी चीज है होमोजीनियस प्रोडक्ट, सबके पास जो प्रोडक्ट होगा वो होमोजीनियस होगा, सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट होगा सब बायर्स सेलर्स के पास। उसके बाद है फ्री एंट्री और एग्जिट, मतलब कि वहां पे कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि आपको पे करना है फिर आप आ सकते हो उस मार्केट में एंटर कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं होगा हार्ड एंड फास्ट। तो आप अपनी मर्जी से वहां पे एंटर कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी फी, और एग्जिट पे भी आपसे कुछ फी नहीं ली जाएगी। तो वो होगी परफेक्ट, और परफेक्ट नॉलेज होगी। जो सेलर जो है बेच रहा है किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को, उसको उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी और वो उसी अकॉर्डिंगली है जो गाइड करेगा अपने कस्टमर को। फिर है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वहां पे कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं रहेंगी, आप ऐसे ही मूव करके आप अपने चीजें जो है प्रोडक्ट्स जो है वो देख सकते हैं, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहेगा। डिमांड कर्व ऑफ द कंपटीशन मार्केट इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। जो डिमांड कर्व होगी किसी कंपटीशन मार्केट की वो हॉरिजॉन्टल होगी कंप्लीटली। एक होता है प्योर कंपटीशन, ये तो था परफेक्ट कंपटीशन। प्योर कंपटीशन जो है that differs from the perfect competition in the sense that it excludes the features of perfect mobility of resources and perfect knowledge। इसमें क्या होता है, बाकी चीजें सेम रहती है, बस इसमें दो चीजें नहीं होती, एक तो मोबिलिटी नहीं होती चीजों की और दूसरा परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है सेलर। ये दो चीजें डिफरेंट रहती हैं, बाकी सारा सेम रहेगा। तो that's all about your market and this price determination. Hope you understood the topic and hope you enjoyed the lecture. Thank you so much.